बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम फंक्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है उसे हम कहते हैं वन टू वन फंक्शन और मैपिंग, और इसका दूसरा नाम है इंजेक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वन टू वन मैपिंग क्या है? लेट f from a to b be a function and x1 comma x2 belong to a, then f is called one to one function if f at x1 is equal to f at x2 implies x1 is equal to x2। कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट इमेजेस आपस में इक्वल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग जो उनके प्री इमेजेस हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका इक्वलेंट मेथड ये है कि आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 देन f at x1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू f at x2। अगर एक फंक्शन इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उस केस में हम उस फंक्शन को कहते हैं वन वन फंक्शन। तो ये और ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। आप ये प्रूव कर दें या ये प्रूव कर दें। फॉर एग्जांपल आप देखें आपके पास आइडेंटिटी मैपिंग है। वो क्या है? वो डिफाइंड है, अगर हम सेट ए टू सेट ए उसे डिफाइन करें तो आई ऑफ ए फ्रॉम ए टू ए एंड इट इज़ डिफाइंड एज आई ऑफ ए व्हेन ऑपरेट्स ऑन एक्स गिव्स एक्स एज इट इज़। तो ये हमने एक मैपिंग, ये हर सेट पे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग। आप अगर इसे देखें, अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हों x1 और x2 जो कि सेट ए के अंदर हैं, तो आई ए ऑफ x1 को अगर मैं इक्वल ले लूँ आई ए ऑफ x2 के, तो जो डेफिनेशन है वो मुझे ये कह रही है कि x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है ये एक वन टू वन मैपिंग है, मीन्स ये एक इंजेक्शन है। इसी तरह आप यहाँ पे एक और फंक्शन कंसिडर करें कि f में डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और मैं इसे डिफाइन इस तरह कर रहा हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे ऑन वन टू वन के लिए हम इसे चेक करते हैं। लेट x1 and x2 belong to set of real numbers, then if f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 square is equal to x2 square। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि x1 इज इक्वल टू x2? अगर मैं लिख सकूँ तो फिर मैं कहूँगा कि ये फंक्शन वन टू वन फंक्शन है। लेकिन दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर x1 इक्वल हो माइनस टाइम्स x2 के तो फिर भी ये ट्रू होगा। अगर x1 इक्वल हो x2 के फिर भी ये ट्रू होगा।
और अगर -x1 इक्वल हो x2 के फिर भी ये ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह है कि +-x1 इज इक्वल टू +-x2। तो यहाँ से हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, जिनमें से 3 आपके सामने मैंने लिखे। फोर्थ वन है -x1 इज इक्वल टू -x2, जो कि इसी में रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हमारे पास सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी आए तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है। अगर एक से ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो फिर वो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इसमें क्या कोई ऐसी हम चेंज या रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि क्या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि जिससे यही फंक्शन जो है ये 1 1 फंक्शन बन जाए। तो आप अगर यहाँ पे सेट कंसिडर कर लें f फ्रॉम r प्लस टू r प्लस, मीन्स हमने नेगेटिव रियल नंबर्स को बीच में से निकाल दिया। तो उस केस में ये जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज अ 1-to-1 फंक्शन। फिर ये फंक्शन एक 1-to-1 फंक्शन होगा। इसी तरह मैं एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ f फ्रॉम n क्रॉस n टू n, और ये मैं कुछ इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ कि f ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू m प्लस n। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन को तो ये फुलफिल कर रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे, उस पर f ऑपरेट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो m और n दो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें सम अप कर रहा है। तो यहाँ से आउटपुट अगेन एक नेचुरल नंबर आएगी, तो इसलिए ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? उसके लिए एज्यूम करें कि लेट f एट m1 कॉमा n1 इज इक्वल टू f एट m2 कॉमा n2। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज m1 प्लस n1 इज इक्वल टू m2 प्लस n2। सो ये सम की फॉर्म आ गई। क्या हम यहां से कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 एंड n1 इज इक्वल टू n2? क्या हम ऐसा कह सकते हैं यहां से? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये सम आपस में इक्वल हो। तो इसका मतलब ये है कि m1 m2 के इक्वल है, n1 n2 के इक्वल है। मे बी कोई और सिनेरियो हो जिसकी वजह से ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। मे बी पॉसिबल है कि m1 n2 के इक्वल हो और n1 m2 के इक्वल हो। तो यहाँ पे इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि m1 m2 के इक्वल है और n1 n2 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। आई होप आपको यहाँ से 1-to-1 फंक्शन क्लियर हो गया होगा।